जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने मिश्रण का पहला पार्ट देख लिया होगा। इस लेक्चर में हम मिश्रण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और यह पार्ट आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली व्यापम और एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से प्रश्न आते हैं। देखो, इस पार्ट के जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों की एक विशेषता रहेगी। क्या विशेषता होगी कि मिश्रण की एक वस्तु की मात्रा स्थिर रहेगी। अब एक वस्तु की मात्रा स्थिर रहेगी, जिस वस्तु की मात्रा स्थिर रहेगी ये आपको सवाल में कभी भी दिखाई नहीं देगा। ये सवाल में हमेशा गौड़ रहेगा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा गौड़ यानी छुपा हुआ। ये बात सवाल में हमेशा छुपाई जाएगी कि एक वस्तु की मात्रा स्थिर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक वस्तु की मात्रा स्थिर है? हमें ऐसे पता चलेगा कि किसी दूसरी वस्तु की मात्रा को परिवर्तित किया जाएगा और पहली वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा। यानी कि दूसरी जो पहली वस्तु थी उसकी मात्रा स्थिर है, ठीक है, उसको छुपाया जाएगा। उस छुपे हुए को हम समझ जाएंगे और तुरंत उस सवाल को हल कर देंगे। जैसे ये सवाल एक लिखा हुआ है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यानी कि एक बात बताओ, यहां पर पानी पहले 10% था, फिर हमने मिश्रण में पानी को ही मिलाया है, तब पानी 20% हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमने पानी की मात्रा को परिवर्तित किया है। केवल हमने पानी की मात्रा परिवर्तित की है। इसका अर्थ क्या है? दूध जितना था पहले उतना ही अभी है। यानी कि दूध की मात्रा आपकी कैसी है? स्थिर है। सवाल में सबसे पहले यही समझना होता है कि किसकी मात्रा स्थिर है। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, सवाल वाला जब भी आपको देगा कभी लिख के नहीं देगा कि इसकी मात्रा स्थिर है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। यानी कि जिसकी मात्रा स्थिर होती है उसको हमेशा सवाल वाला छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने उसको उजागर कर दिया, ठीक है। अब उजागर करने के बाद सवाल को हल कैसे करते हैं? अब देखो, आंकड़े दिए होंगे, कुछ अनुपात निकालेंगे हम। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है तो दूध और पानी का अनुपात निकालेंगे। एल्कोहल पानी का मिश्रण है, एल्कोहल पानी का अनुपात निकालेंगे। इस तरीके से अनुपात निकालते हैं। और अनुपात निकालने पर हमको आंकड़े किसी भी प्रकार के मिले, हमें आंकड़ों को ऐसा बना लेना है कि जो वस्तु सवाल में नहीं बदली उसे आंकड़ों में भी नहीं बदलने देंगे। जैसे दूध की मात्रा आपके सवाल में नहीं बदली है तो दूध की मात्रा हमारे वर्तमान के अनुपात में और बाद के अनुपात में, किसी भी अनुपात में हम बदलने नहीं देंगे। अब कैसे नहीं बदलने देंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है? दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो हम पहले क्या शुरुआत का देखेंगे। शुरू में दूध और पानी का अनुपात देखेंगे। दूध और पानी, देखो 10% आपका पानी था तो बाकी का पूरा 90% दूध होगा। इतना ही तो मिलाएगा कोई भी पानी, बहुत ज़्यादा तो मिला नहीं देगा। तो 90:10। अब किसी ने 10% पानी मिलाया और ग्राहक को पता नहीं चल पाया तो उसका लालच बढ़ा तो उसने और पानी मिला दिया, जिससे कि पानी की मात्रा 20% हो गई। जब पानी की मात्रा आपकी 20% हो गई तो दूध की मात्रा कितनी हो गई? 80। अब बहुत से भोले बच्चों को यह लगेगा कि दूध कम हो गया, दूध का प्रतिशत में मात्रा कम हुई है, लेकिन जो रियल वैल्यू थी दूध की, मान के चलो दूध अगर 9 लीटर पहले था तो बाद में भी 9 ही लीटर होगा, बस पानी बढ़ा दिया। पहले 1 लीटर पानी दे रहे थे, अब थोड़ा बढ़ा दिया, पानी की मात्रा बढ़ा दी। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले तो हम अनुपात निकालते हैं। तो ये 0 से 0 काट देंगे, 9:1, और यहाँ ये 8 से 2 काट देंगे, यानी कि 8:2 यानी कि 4:1। इसको भी सरल कर लेंगे। तो शुरुआत में आपका अनुपात 9:1 था और बाद में 4:1 हो गया। अब यहाँ पर भी पता है ना, बहुत से भोले बच्चों के साथ गलती क्या होती है कि उन्हें ये लगता है कि पानी पहले 1 था और बाद में भी 1 है, यानी पानी की मात्रा स्थिर है। नहीं, हमेशा आंकड़े ऐसे ही रहेंगे जो आपको भ्रम जाल में फैला दें। आपको भ्रम जाल में फंसाने वाले ही आंकड़े रहा करेंगे। आपको इन आंकड़ों से कतई लेना देना नहीं है। आपको तो सवाल में देखना है कि क्या चेंज हुआ है। सवाल में हमें दिख रहा है कि दूध की मात्रा स्थिर है और पानी की मात्रा परिवर्तित है। तो यहाँ पर दूध की मात्रा 9 थी, यहाँ 4 थी, तो दोनों में दूध की मात्रा को बराबर करेंगे।
अब बराबर करेंगे कैसे? हमें पता है कि किसी भी अनुपात में कितनी भी संख्या का दोनों संख्याओं में गुणा कर दोगे तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 9:1 है, दोनों तरफ 2 2 का गुणा कर देंगे तो 18:2 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा? एक ही बात है। 3 3 का गुणा कर देंगे 27:3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक ही बात है। तो ऐसे ही हम को दूध की मात्रा को बराबर करना है। यहाँ दूध 9 है, यहाँ दूध 4 है, तो ऊपर आप 4 का गुणा कर दो, नीचे आप 9 का गुणा कर दो पूरे अनुपात में, तो दूध की मात्रा दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। अब जो नया अनुपात है उसको साइड में लिखेंगे। नया अनुपात को साइड में मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना? 9 गुणा 4 36 और 4 गुणा 1 पानी 4, 9 गुणा 4 36 और 9 गुणा 1 पानी 9। अब हमने सवाल को बहुत ही अच्छे से टैकल कर लिया है। क्या कर लिया? ये सवाल हो चुका है। यहां पर अब हमने यूनिट वैल्यू को जैसा था, दूध बदला नहीं तो हमने दूध को बदलने भी नहीं दिया आंकड़ों में। इसको हम कहते हैं सवाल की फ्रेमिंग। दो अनुपात दिए हों और दोनों अनुपातों की अगर आपने फ्रेमिंग कर ली, यानी कि जैसा सवाल में बोला गया है उसी तरीके के आंकड़ों को आपने बदल लिया, तो उसको कहते हैं सवाल की फ्रेमिंग, अनुपात की फ्रेमिंग। अब इन अनुपातों में हम आपस में संबंध निकाल सकते हैं, इनमें आपस में जोड़ घटाना क्रियाएं हम कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहां पर यूनिट वैल्यू अलग थी, इस वाले अनुपात की यूनिट वैल्यू अलग थी और इस वाले अनुपात की यूनिट वैल्यू अलग थी। लेकिन जैसे ही सवाल फ्रेम हो गया, अब दोनों अनुपातों की यूनिट वैल्यू सेम हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे? अब सवाल में एक रियल राशि दी होगी जिसकी मदद से हमको यूनिट का मान पता चलेगा। देखो रियल राशि कहां? 40 लीटर। हाँ, ये रियल राशि है। ये आपका मिश्रण है, कब? पहले का। तो पहले मिश्रण कितना था? 40 लीटर। तो हम देख लेंगे पहले मिश्रण कितना था। मिश्रण क्या होगा? दूध और पानी दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 4 यानी कि 40 यूनिट, और 40 यूनिट बराबर कितना दिया है? 40 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 लीटर। अब आप बताओ कितना पानी मिलाया हमने? 4 से 9 कर दिया, यानी कितने यूनिट पानी मिला दिया? 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर कितना है? 5 लीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 लीटर। क्लियर है? पहला सवाल था, थोड़ा ज्यादा समझाया। आगे के सवाल हम देखेंगे, इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सभी प्रकारों को हम यहां पर हल कर लेंगे। कुल 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न में यह टाइप आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क एंड वाटर 2:1। कितना और पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? ठीक है, पानी मिलाया है, स्थिर कौन हो जाएगा? दूध। दूध की मात्रा कैसी हो जाएगी? स्थिर। गौण हमने निकाल लिया, पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा स्थिर। यहां पर दूध था 2 और नीचे है 1, क्यों ना दूध को बराबर कर लिया जाए? तो ऊपर 1 का गुणा, नीचे 2 का गुणा। 1 का गुणा करोगे तो यही का यही बना रहेगा, हम 2 का गुणा नीचे कर लेते हैं। 2 का गुणा, 2 का गुणा किया तो क्या आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा 2:4। अब तुरंत, बहुत से भोले बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला अनुपात काटते नहीं है, इसको तुरंत हटा दो। अब नया अनुपात ये है, हम इससे डील करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, यूनिट वैल्यू निकाल ली उनने 1 यूनिट की और यहां वैल्यू पुट कर दी ये 2 1 में, तो वो गलत हो जाता है सवाल, इसलिए इसको तुरंत काट लिया करो। अब ये अनुपात चलेंगे, दूध का 2:1 और ये फिर 2:4 हो गया। दूध आपका बराबर है, पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। सवाल फ्रेम हो चुका है। अब क्या कह रहे हैं कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो यहां से हम देखेंगे कितना पानी मिलाया गया है। 1 से 4 हो गया, यानी कि 3 यूनिट पानी मिलाया गया है। ये 3 यूनिट बराबर कैसे पता चलेगा? सवाल में एक रियल राशि दी होगी। रियल राशि क्या है? ये देखो 60 लीटर। 60 लीटर था मिश्रण पहले, तो पहले मिश्रण कितना था? 2 और 1 कितना था? 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 60 लीटर। अब चाहे 1 यूनिट बराबर 20 लीटर निकालो, नहीं तो हमें तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा? 60 लीटर। अब देखो सवाल में कुछ भी पूछ लें कि प्रारंभ में आपका दूध कितना था, तो 40 लीटर था। प्रारंभ में पानी कितना था, तो आपका पानी कितना था? 1 यूनिट यानी कि 20 लीटर था। बाद में पानी कितना हो गया? 4 यूनिट यानी कि 80 लीटर हो गया, और दूध तो उतना का उतना ही रहा। प्रारंभ में मिश्रण आपका 60 लीटर था, बाद में मिश्रण 6 यूनिट यानी कि 6 गुणा 20 120 लीटर हो गया। ठीक है, कुछ भी चीज हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है तीसरे नंबर का सवाल। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क एंड वाटर आपका 5:3 में है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:3 हो गया। 7:3 हो गया।
तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया और बिल्कुल सेम पैटर्न पे अभी भी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आ रहे हैं। डेली 2 या 3 प्रश्न इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक, आगे के भी पैटर्न करेंगे, अगले जो पार्ट होंगे उनमें आगे की भी पैटर्न करेंगे, हो सकता है वो भी पूछे जाए। तो यहां पर देखेंगे इस सवाल में कौन स्थिर है। सबसे पहले ये देखेंगे, दूध मिलाया गया, पानी की कोई बात नहीं की गई, यानी कि पानी आपका स्थिर है, वाटर आपका स्थिर है। तो सवाल की फ्रेमिंग क्या मांगेगी कि पानी की जो वो है, क्या कहते हैं, पानी का जो मात्रा है वो दोनों में अनुपातों में बराबर होनी चाहिए। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। सवाल ऑलरेडी फ्रेम है, सवाल ऑलरेडी फ्रेम है, यानी कि हमको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। अब तो बस यहां से देखना है, 5 से 7 हो गया में दूध, ठीक है, यानी कितना बढ़ गया, 2 यूनिट। अब यूनिट वैल्यू निकालनी है हमको, नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है ये निकालनी है, यानी 7 यूनिट कितना है ये निकालना है। तो 1 यूनिट का मान मिल जाए, कैसे मिलेगा, यहां पर एक रियल राशि दी होगी, रियल राशि कितनी है, 5 लीटर। 5 लीटर दूध मिलाया गया और हमने देखा यूनिट में कितना दूध मिलाया गया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 लीटर। हमको निकालना है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, यानी 7 यूनिट कितना है। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 1 यूनिट, और 1 यूनिट है 5/2 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 35/2 लीटर, यानी कि 17.5 लीटर, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग ही टाइप है, लेकिन इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, मिलने को इसके काफी आपको क्या मिल जाएंगे, तरीके मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक क्या, फॉर्मूले रटा देंगे, लेकिन आप गणित में कितने फॉर्मूले रटोगे। कईयों बार सवाल ऐसे आते हैं जहां पर फॉर्मूला ब्रेक होता है। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे इस तरीके के सवाल को इस फॉर्मूले से करते हैं, तो वहां पर वो फॉर्मूला किस कंसेप्ट में ब्रेक होता है जाके, तो उसी कंसेप्ट पर वो लोग प्रश्न आपका पूछ लेते हैं। देखो सवाल क्या है, 170 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ताजे फल में 70% पानी और सूखे फलों में 15% पानी है। एक बात बताओ, फल में पानी होगा, पानी और पानी के साथ क्या होगा, मसाला बोल दें या क्या बोल दें, गूदा बोल दें, गूदा, 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 ठीक है। वो होता है जैसे जो मसाला रहता है, जो भी उसमें ठोस पदार्थ रहते हैं ना, वो ठोस पदार्थ, जैसे फल है आपका, जैसे किशमिश है, पहले किशमिश है तो उसमें पानी भी होगा और उसमें जो ठोस पदार्थ भी होगा, उसको अपन गूदा बोल देते हैं कि गूदा है। ठीक है, तो पानी और गूदा का अनुपात हम निकालेंगे कितना होगा। ताजे फल में पानी 70% है, 70 पानी और 30 गूदा, अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:3। बाद में हम देख रहे हैं सूख जाएगा जब फल, तो सूखेगा तो गूदा तो उड़ा नहीं ले जाएगा, केवल पानी पानी ही तो उड़ेगा, उसमें से पानी तो कम होगा, यानी कि गूदा जो है आपका उसकी मात्रा स्थिर है। यानी कि ये भी इसी पैटर्न का सवाल है कि आपका जो गूदा है ना वो स्थिर है। तो हम क्या करेंगे, फिर बाद में हम परसेंटेज निकालेंगे पहले, और ये सूखने के बाद, सूखने के बाद क्या है आपका, पानी कितना रह गया, 15%, और गूदा कितना हो गया, 85%। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। ये हम क्या है 5 से काटेंगे, ये 3 बार, और ये कितना 17 बार, यानी कि 3:17। यानी कि यहाँ से अब देखो, अब यहाँ पे सवाल की फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 7:3 था, पानी और गूदा, ठीक है, बड़े की मात्रा आएगी। अब देखो ये 7 था, पानी, पानी तो आपका परिवर्तित रहा है, सॉरी यहीं पे फ्रेमिंग कर लेते हैं, यहाँ फ्रेमिंग के बाद लिख देंगे। गूदा पहले 3 था, बाद में गूदा 17 हो गया। गूदा पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, ये चीज समझ में आई कि पहले जितना गूदा था बाद में भी उतना ही गूदा है, क्योंकि गूदा तो सुखाने पर उड़ेगा नहीं, केवल पानी पानी उड़ेगा। तो गूदे को बराबर कर लो, यहाँ 3 था तो यहाँ पर हम 17 का गुणा कर देंगे इस पूरे अनुपात में, और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। 17 का करेंगे तो 17 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 17 गुणा 7, ये 17 है और 7 कर लो, 70 + 49 तो कितना हो जाएगा 9, 119। तो यहाँ पानी कितना हो गया, पहले पानी कितना था 119 यूनिट, और उस समय गूदा कितना था 17 गुणा 3 यानी कि 51 यूनिट। ठीक, अब बाद में कितना हो गया पानी, 3 गुणा 3 9, बहुत कम रह गया पानी भाई साहब, और गूदा कितना 51 का 51।
अब वो ये कह रहे हैं कि कितने सूखे फल हमको प्राप्त कर पाएंगे, कितने सूखे फल प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ राशि दी होगी 170 केजी। प्रारंभ में आपके ताजे फल कितने थे 170 केजी। तो ताजे फल ये था, पानी और गूदा को मिला देंगे, टोटल ताजे फल आ जाएंगे। तो 119 + 51 कितना आ जाएगा 170 यूनिट। और 170 यूनिट बराबर कितना है 170 किलो, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 1 किलो। और बाद में आपका जो मेवा बन गया था सूखे फलों से वो कितनी है 9 + 51 यानी कि 60 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 1 किलो है, तो ये कितनी हो जाएगी 60 किलो, यानी कि बाद में कितनी रह गई 60 किलो। मुझे समझाने में समय लगा ताकि पहली बार जो भी बच्चे ये सवाल देख रहे हैं वो समझ जाएं। अदरवाइज सवाल में कोई दम नहीं थी, मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं आपको इस तरीके के सवालों को हल करने में। अगला सवाल देखते हैं। दूध में 5% पानी होता है क्या था, मतलब इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी। पुलिस कांस्टेबल 2017 3 4 1 2 लीटर। देखो यहां पर भी क्या है, कौन स्थिर है, यहां पर पानी स्थिर है, क्योंकि हमने पहले पानी 5% था, फिर पानी कम हो गए 4% रह गया, लेकिन पानी वास्तव में स्थिर है, उसका परसेंटेज गिरा है। क्यों? क्योंकि हमने दूध में शुद्ध दूध मिलाया है। हमने क्या मिलाया, शुद्ध दूध मिलाया। चलो मिलाते हैं। देखो शुरू में 5% पानी था, तो पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 5% पानी तो बाकी का 95% दूध, काट देंगे तो ये 1:19 आ जाएगा। बाद में 4% पानी तो 96% दूध, काट देंगे तो ये 1:24 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हम सवाल की फ्रेमिंग के लिए लिखेंगे वाटर एंड मिल्क। वाटर 1:19, मिल्क 1:24। अब देखो सवाल फ्रेम है क्या, हाँ पानी की मात्रा स्थिर थी, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, सवाल ऑलरेडी फ्रेम है। अब यहां से यहां तक देखेंगे, इसको देखेंगे कि शुद्ध दूध, अब वो ये कह रहे हैं कि 8 लीटर दूध था, जो शुरुआती दूध था जिसमें 5% पानी था वो कितना था 8 लीटर था। तो ये 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 और 19, 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 लीटर। ये 8 लीटर हो गया। अब ये पूछा है कि कितना दूध हमने बाद में मिला दिया, तो बाद में कितना मिला दिया 5 यूनिट मिला दिया ना, तो हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब आप 1 यूनिट मत निकालो, 1 यूनिट निकालोगे कुछ दशमलव में मान आएगा, फिर उसका गुणा करके 5 यूनिट निकालोगे, उससे अच्छा है दोनों तरफ 4 का भाग दे दो, तो 20 में 4 का भाग गया तो 5 यूनिट आ जाएगा, और 8 में 4 का भाग दिया तो 2 लीटर आ जाएगा। तो 5 यूनिट का मान आ गया कि नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2 लीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 25 लीटर, ये सरल सवाल है उसकी तुलना में। एसएससी सीजीएल में टायर 1 में आया 2016 में। 25 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखो शुरुआत में ही दिया है कि आपका दूध और पानी 4:1 में। हमेशा ध्यान रखा करो किस किस का अनुपात है क्रमशः, वो जरूर ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाए कहीं। अब यहाँ पर दे दिया कि ये 25 लीटर मिश्रण है, तो यहीं से तुरंत निकाल लेंगे कि ये जो टोटल मिश्रण 5 यूनिट है ये 25 लीटर के बराबर है। अब क्या किया गया, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ से हम 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे 5 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना है 5 लीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें देखो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो सबसे पहले देखो दूध देख लो कितना आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 5 लीटर है, तो दूध कितना हो गया 20 लीटर, और पानी कितना हो गया आपका 5 लीटर। अब क्या किया है 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो 3 लीटर पानी मिला दो, 3 लीटर मिला दिया तो 20 लीटर तो दूध हो गया और 8 लीटर पानी हो गया। अनुपात निकाल लेंगे, 4 का भाग लग रहा है यहाँ 5 बार, यहाँ 2 बार, तो 5:2 आपका आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत कठिन नहीं था। अब बढ़ते हैं हम आखिरी सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल 7वां। अम्ल और पानी के 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसा बिलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, आपके पेपर में भी ऐसा आना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। ये एसएससी CHSL 2019 के टायर 1 का आया है। अम्ल और पानी के 729 लीटर का मिश्रण है। अब आपको क्या करना है, अम्ल और पानी का ऐसा बिलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर और पानी मिलाया जाए
ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। तो देखो शुरू में आपका 7:2 था, ये आपका एसिड था, ये आपका वाटर था। तुरंत लिखा करो कौन सा अम्ल है कौन सा पानी है। अब क्या कह रहे हैं, एसिड चेंज नहीं हो रहा, केवल और केवल पानी मिलाया जा रहा है। तो एसिड आपका फिक्स है, तो ये आपका 5:3 करना है। तो देखो क्या करेंगे, एसिड को फिक्स करने के लिए ऊपर 5 का गुणा करेंगे, नीचे 7 का गुणा करेंगे। ऊपर 5 का गुणा किया तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, 35:10, और यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, 35:7 गुणा 3 कितना आ जाएगा हमारा 21। यानी कि हमको कितना पानी मिलाना पड़ा, 11 यूनिट का पानी मिलाना पड़ा, 11 यूनिट। अब ये 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये हमको निकालनी होगी। 11 यूनिट की जो वैल्यू है उसे हम निकालेंगे। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, शुरुआत में आपको रियल राशि कहाँ दी है, 729 लीटर। तो ये आपका जो टोटल बिलियन है ना, ये 35 + 10, ये आपका 729 लीटर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि 45 यूनिट बराबर कितना है, 729 लीटर। अब यहाँ देखें, कोई हमें पता है 729 क्या होता है, 9 का घन होता है, 9 × 9 × 9। तो इसको ऐसे लिख दो, 9 × 9 × 9, थोड़ा काटने में आसानी होगी। 45 को 9 × 5 लिख दो, तो 1 9 से 1 9 कट गया, तो हमारा 5 यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 यूनिट बराबर हमारा आ गया 81 लीटर। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 5 का भाग दोगे 80 में पूरा भाग चला जाएगा 16, और 1 में 0.2 बार, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 16.2 लीटर। आपको निकालना कितना है, 11 यूनिट। आपको पता है 1 यूनिट बराबर 16.2 है, तो 11 यूनिट को लिख लो 10 + 1 यूनिट। ये मैं कैलकुलेशन के तरीके बता रहा हूँ जिससे आप आसान कर सकते हो। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 16.2, तो 10 यूनिट बराबर 162, प्लस 1 यूनिट बराबर 16.2। तो यहाँ पर कर देंगे 101, ये देखो जोड़ देंगे 16, इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 और ये 7, ठीक है, ये 7 और ये 8 हो जाएगा 178.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 178.2। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आप लोग थोड़ा और एडवांस तरीके से भी सोच सकते थे। अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है, आपको पता है 11 यूनिट निकलना है, तो 11 से तो डिवाइड होना ही होना चाहिए। यहाँ देखोगे, ये देखो, ये दशमलव को भूल जाओ और 11 से डिवाइड करके देखो, ये 12 और 1 तो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा ये भी पॉसिबल है, ये आपका 8 4 12 सारे पॉसिबल हैं। ऑप्शन अच्छे दिए हैं, यानी कि हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगी। तो ये 7 सवाल थे आपके मिश्रण के दूसरे टाइप के। मिश्रण का तीसरा टाइप और रहेगा हमारा, जिसमें हम मिश्रण को ख़त्म कर देंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, हो सकेगा तो। अगर वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वो दोनों 2 टाइप हैं, सब टाइप है एक इसका, तो दोनों को एक साथ ही करा दूँ। अगर नहीं बनेगा, अगर 20 मिनट की वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैं चौथा पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स, पिछला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, और ये आगे के पार्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय माता दी।